क्या हो रहा है? सना जी जी सलमा सिस्टर कुछ दिखा रही हैं। ये देखें जाहिद भाई, ये साथ में कौन बैठा? बाबर ठीक है, चैनल के ऊपर चलिए। अच्छा, आवाज भी नहीं आ रही सलमा, आप साथ बताती भी रहो क्या हो रहा है। देखो तो रुको ना। मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये सितारा की 19 जून की वीडियो है फेसबुक पे, 19 जून की। जी जी ठीक है, तो यहाँ पे जो सितारा की एक वीडियो भी वायरल हुई है ना, जिसमें लव बाइट आ रहा है, देखें सेम वही यही सूट इसने पहना हुआ है जब साजिद को पंजाब भेज दिया गया था और ये यहाँ पे थी। इसने हाँ, ये तो मैंने दिखा दी ना, हाँ ये मैंने दिखाई है। चैनल से तो उड़ा दिया ना, लेकिन फेसबुक पे है। मैं सिर्फ इसका सूट दिखा मैंने सेव करी है ये वीडियो, ये इसकी वीडियो मैंने सेव करी है, जिसने इसको लव बाइट वाला था ना, जो इसने उसे फिल्टर लगाया था। ये रियल वीडियो है, ये रियल वीडियो है इसकी। मैं बस वो ये व्लॉग दिखा रही हूँ कि ये इसमें गाना भी गाया है इसने। ये इस वीडियो अच्छा सलमा का टाइटल था सिद्धू मूसे वाले को, सिद्धू मूसे वाला। इस वीडियो का टाइटल था मुस्तफा को सिद्धू मूसे वाले की याद आ गई। इस वीडियो का टाइटल ये था। और इसका गाना गाया शुरू में कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। भी हो जाते हैं, रिवाइल भी हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं सूटों वाली। और जो लव बाइट होते हैं ना, ये मेरे ख्याल में 20-20 दिन भी रहते हैं। नहीं नहीं भाई, इतने दिन नहीं रहते। जब आपको कुत्ते ने काटा हो, कुत्ते ने काटा आप तो रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसको कुत्ते ने काटा था जो 20 दिन तक के था। अच्छा एक सवाल मुझे जरा दाद करना है। सर ये एक सेकंड मुझे ये देख लेने दे, एक तरफ पॉइंट रहने दे। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि इसका टाइटल भी देखें, जोहा वही लगा हुआ है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। हाँ, हाँ, और सेम जी, जी। उसने वही सूट पहना हुआ है जब साजिद घर पे नहीं था। तो इसे ये लव बाइट किसने किया था, मुझे ये बताएं 19 जून को। सूट रिपीटेड भी होता है यहाँ पे। जाहिद भाई से मैं छोटा सा एक सवाल कर रही हूँ, सेम वही सूट है जो उसकी जो अभी वीडियो वायरल हुई है, तो इसका कुछ तो जवाब होगा जब साजिद यहाँ पे था ही नहीं। साजिद सलमा सिस्टर, आप सूटों के ऊपर जाके तो आप इतना बड़ा उसको कन्विंस किसी को भी नहीं, मुझे क्या किसी तो दिखाए जा रहे हैं आप लोगों के पास, तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। सितारा से पूछो नहीं आप। रिपीट हो जाते हैं मेरी बहन। मैंने कहा था जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई ना, मैंने कहा ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, सब सेव कर लो। और मेरे वीडियो डिलीट हो गई। ऐसा बंदा बीच में ला रहा हूं जो इस वक्त आपकी साइड पे है। मैं सिर्फ एक बात बताऊं आपके पैनल पे है। सिर्फ एक बात बताऊं आपको। जी जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सितारा को नंगा करना चाहते हैं और सितारा को कोर्ट तक भेजना चाहते हैं, जो सिंपल बात है। तो अब आप ये समझ आ रहे हैं। आपको तो खुशी होनी चाहिए ना, फिर आपको तो खुशी होनी चाहिए, मुल्ज़म को सजा मिलनी चाहिए। कर देते हैं। नहीं, सिर्फ मुझे अपना मैंने सिर्फ इसके अलावा मेरा मिशन ही नहीं है किसी को नंगा करना। मैंने सिर्फ सच को एक्सपोज करना है। सच को किस तरह से करना है आपने, सच को किस तरह से करना है? जब आप किसी बात में बंदा थोड़ा बहुत कन्विंस हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कन्वेंस हो तो रहा हूं। मैंने कहा समीरा अजीज आपके पास आ जाती हैं, वो आप किस वक्त आपके पैनल के ऊपर है, हमारे साथ वो नहीं है, खिलाफ है हमारे। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बात आप सुने जाहिद भाई, अभी आप इस बात से मुकरिएगा मत, ये समीरा वाली बात से। अभी इस बात मैं समीरा को लेके आ रही हूँ, यहीं पे रहो आप लोग। बहन भाइयों वाला तल्लक है, मेरे साथ उनका पर्सनल नंबर है, उनके पास मेरा नंबर भी है, हम आपस में बहुत बात भी करते हैं। भैया मुझे लगता है कि नहीं, हमें समीरा को सब कुछ दिखा देना चाहिए, जो थोड़ा बहुत दिखाया ना, हमें सब कुछ दिखाना चाहिए अभी उसे। जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए, समीरा को दिखाएं। मैं समीरा की बात के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करना। अच्छा ठीक है, और अगर समीरा अजीज ने ये सब कुछ आपको कह दिया कि हाँ सलमा ने मुझे वाकई सब कुछ दिखा दिया है, और वो काफी कुछ देख के भी कन्विंस हुई, वो ऐसे कन्विंस नहीं हुई थी मुझसे, ठीक है? ऐसे नहीं कोई बंदा उठ के कोई किसी के ऊपर वीडियो बना देता, ठीक है? समीरा अजीज की भी एक पर्सनैलिटी है यहाँ पे सऊदी अरब में। नहीं, मैं उसके साथ मैं कॉल पे भी उसके साथ हूंगा, टेंशन तो अगर वो कह देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे बताएं, अभी सबके सामने बताएं आप मुझे। मेरी बहन, मैं आप भी तो हमारे साथ ही होंगी ना मेरी बहन। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं किसी के कहने के ऊपर चलता हूं। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप कैसे होंगे कॉल के ऊपर? पहले अच्छा एक मिनट सलमा, वो वीडियो मैं दिखा रही हूँ जो डिलीट कर दिया ना, पहले स्टार्ट में उसका गाना सुन लो जरा इसका। ये रही वो वीडियो जो डिलीट कर दी। ये इनफ है। क्यों करूंगी? क्योंकि बच्चियों के बारे में बात की है, छोटी छोटी बच्चियों के बारे में, मासूम बच्चियों के बारे में बात की, उन पर रेप की बात की है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? और हम यहाँ बेवकूफ बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं सलमा का साथ दे रही हूँ तो किसी वजह से ही दे रही होंगी ना, इसलिए इस उस पे तो नहीं ना। मैं तो सितारा ही के साथ थी, ये सबने देखा है, सबको मालूम है ये बात। तो कोई चीज देखी होगी मैंने, मुझे ना सितारा कोई हलवा पूरी दे रही है ना सलमा कोई हलवा पूरी दे रही है। मैंने तो सच का साथ देना है, और उस पर फजूल की बातें। और चलो कोई बात नहीं, मासूम औरतें हैं, कहने दो उनको। इधर से रोटी बना लेती हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बनानी नहीं आती, शेम ऑन मी। मेरे घर में हमारी तबाखा बनाती हैं, लेकिन वो मुझसे बेहतर होंगी रोटी बनाने में, लेकिन वो बाहर के कामों में मुझसे बेहतर नहीं हो सकती, उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी हुई है। तो इस तरह की बातें आप चलो मुझ पे करो, मेरे पे कोई असर होने वाला नहीं है, मगर बच्चियों पे क्यों बात करती हो? तो अब मैं अटैक बैक करने आ रही हूँ, रेडी हो जाएं। अभी तो यूट्यूब के लोग बात कर रहे थे, इस तरह की बातें आप चलो मुझ पे करो, मेरे पे कोई असर होने वाला नहीं है, मगर बच्चियों पे क्यों बात करती हो? तो अब मैं अटैक बैक करने आ रही हूँ, रेडी हो जाएं। अभी तो यूट्यूब के लोग बात कर रहे थे, अब जब जर्नलिस्ट मैदान में आएगी तो जर्नलिस्ट बात करेंगे मेन स्ट्रीम की। तो सितारा साहिबा सुन लें, और ये चीज़ें जो है जब तक यूट्यूब में थी या मेन स्ट्रीम में आएंगी, और ये बेइज्जती वाली बातें, ये कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इजाद कर ली है पाकिस्तान के लिए।
ये इन्होंने गंदा नाम कमा रही है पाकिस्तान के लिए। ये कोई इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बना ली है कि भाई जिसके लिए पॉजिटिव वे में इनका नाम आ रहा है, नेगेटिव वे में इनका नाम आ रहा है। दुबई में ये बहुत कह रही हैं कि इनको जो है बहुत लोग मिलने आए, बहुत लोग मिलने आए, ठीक है। अंदर की बात क्यों नहीं बताती हैं? दिलबर और जो बाबर हैं वो तो आएंगे दुबई, लेकिन अपना क्यों नहीं बताती हैं? अंदर की बात क्यों नहीं बताती हैं? जो गई हैं बड़े एहतराम से भेजा जाएगा, बिल्कुल जैसे हरीम शाह भी गई थी। और भी चीज़ें हैं जो ये नहीं बता रही हैं। तो बस हम लोग अरब कंट्रीज़ में वेलकम करते हैं अच्छे लोगों को, लेकिन इस तरह के लोग ना ही हम इन लोगों को अपनी ब्रांडिंग वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में काम देते हैं। हमें अपनी टूरिज्म की पब्लिसिटी नहीं करवानी है लोगों से। जिनके अपने नाम खराब है वो हमारी टूरिज्म को क्या नाम देंगे? तो बस ये मैंने इतनी बात कहनी थी। और अब ये गुस्सा दिला रहे हैं। अभी तो मजाक मजाक में मैं ऐसे ही कर रही थी। और मेरे लिए ये वीडियोज़ एक ऐसी थी कि चलो एक चीज़ आई है और एक मतलब मुझे अफसोस हुआ था कि सलमा साहिबा के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब अगर ये इतनी गंदगी करेंगे तो ये गलत बात है। बस मैंने कहा इतना मुझे कहना था। दूसरा, मुझे वो नीचे कमेंट में कहते हैं आपके लिए 2-3 लोग वीडियो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। उनसे बोले 2-3 लोग नहीं, प्लीज़ 100 लोग बनाएं। मुझे खुशी होती है। अच्छा कहें बुरा कहें कोई बात नहीं, 10 लोग बनाएं। मैं देखती भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। और बाज़ दफ़ा तो यूँ भी होता है कि कोई औरत मेरे खिलाफ वीडियो बना रही होती है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी सी लगती है, अच्छा मेकअप किया हुआ होता है, तो मैं तो उसकी तारीफ भी करके जाती हूँ, कमेंट लिख के जाती हूँ। अब क्या है, वो जो कुछ भी रही है, मुझे बुरा ही कह रही हूँ, नो प्रॉब्लम। उसे कहने से कोई मैं हो तो नहीं जाती, जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ। इसमें मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपका इशारा लेकिन बच्चियों को क्यों कह रहे हैं? कोई दिखाएंगे टाइम वेस्ट है। तो सितारा साहिबा कहीं गंदी बातों में ट्रेंड हम जारी रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, गंदी बातों में ही हो रहा है ना। इसमें एंड ऑफ द डे सितारा का नुकसान हो रहा है। समझ में आ रही है बात? 7 पुश्तों में भी याद रखा जाएगा। इसमें और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सितारा का अपना से नुकसान हो रहा है। इंसान का नाम होता है अच्छी अच्छी चीज़ों में होता है, ये इतनी गंदी और बेहुदा चीज़ में नाम। आप आए अरब ममालिक में, वो आपको बड़े प्यार से कहेंगे थैंक यू यू विजिटिंग अस, भेज देंगे प्यार से, अखलाक से। समझ गए होंगे साजिद साहब, सितारा साहिबा कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे भी पता है, लेकिन मैंने डिस्क्लोज नहीं किया समीरा सिस्टर। मैंने कहा चलो पर्दा साजिद साहब, आप मुझे मैसेज में थैंक यू क्यों कह रहे हैं? आप मुझे अपना स्टेटमेंट देना, मैंने आपसे सवाल डाले हुए हैं। तो जी आप जितने भी लोग गल्फ में रहते हैं और उन सबको आइडिया है इस बात का। हम चुप है तो सिर्फ इसलिए कि हम कोई गलत बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सब अपनी हम सबकी बहनें और बेटियां हैं। तो हम लोग सिर्फ ये अवॉइड करते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल जो एकदम इस तरह कर दिया जाता है कि फिर हम गुस्से में फिर बोल देते हैं सारी चीजें। तो वरना सभी को पता है कि ये ट्रिप था, किस किस्म का ट्रिप था। सलमा कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी समीरा से कि समीरा इन्होंने अभी हमें छेड़ा है ना, तो बहुत कुछ खुल के सामने आएगा मेरी तरफ से भी। मैं अगर जहाँ पे जो ऑडियंस सुन रही है ना, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैंने बहुत काफ़ी सारे मैंने बैक स्टेप लिए, मैंने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, तो अब ये बहुत कुछ देखेंगे। जब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बुरी चीज़ों में आप लोग अपना ट्रेंड लाना चाह रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल हाँ। और जहाँ पे रही खानदान की बात ना, तो मैं यहाँ पे यही बात करूँगी, जो खानदान ये कह रहा है कि इसने ये किया, इसने वो किया, तो खानदान को कहा किसने था कि आप लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, आप मेरे और सितारा के मामले में आओ? किसने कहा था खानदान को? खानदान पीछे, खानदान न्यूट्रल, ये दो बहनों का मामला है, जो भी करें। और माइक ऑन रखा करें, ठीक है? माइक ऑन रखना है, कैमरा ऑफ रखना है। मैं तो कहूँ शायद आप माइक ऑन। तो खानदान को कहा किसने था कि आप लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, आप मेरे और सितारा के मामले में आओ? किसने कहा था खानदान को? खानदान पीछे, खानदान न्यूट्रल, ये दो बहनों का मामला है, जो भी करें। और माइक ऑन रखा करें, ठीक है? माइक ऑन रखना है, कैमरा ऑफ रखना है। मैं तो कहूँ शायद आप माइक ऑन है मेरा। जी सलमा गो अहेड। मैं यही कह रही थी भैया कि खानदान ने देखिए खुद वीडियोस बनाई है मेरे ऊपर ना। आप सब ने देखी होंगी कि मैंने इनके खिलाफ, खानदान के खिलाफ मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई। जिस तरह से मेरी भाभी की वीडियोस सामने, जिस तरह से और सबके सामने आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने मेरे ऊपर बातें की, किस तरह से इन्होंने खानदान की मैं ये करूँ खान, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक उठाया था सितारा का, ना मैंने किसी खानदान की बात की थी, ना मैं किसी को बीच में लेकर आई थी। तो बीच में ये सारी बातें कौन लेकर आया? खानदान की, भाइयों की, इसकी उसकी, फलां फलां, ये कौन सारी बातें लेकर आया? कौन ये वीडियो दिन में 2-2 वीडियोस कौन डाल रहा था? कौन ये वीडियोस डाल रहा था? कौन किसने अपने आप को जो फेम दिया, किसने अपने चैनल चमकाए हैं, किसने दुकान अपनी चलाई है? ये आप देख सकते हैं। जो खानदान अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि सलमा ने खानदान के लिए, तो खानदान को मैं आज यहाँ पे ये कह रही हूँ, सबसे मैं सवाल करूँ कि किसने आपको कहा था कि आप आओ बीच में, आप वीडियोस बनाओ और फिर बाद में कहो कि ये सब तो सलमा की वजह से हो रहा है, ये सब तो सलमा की वजह से हो रहा है? तो आपको किसने कहा था? मैं यहाँ उस खानदान से पूछ रही हूँ कि किसने कहा था कि आपको इस तरह की बातें करो, आज सलमा को ये, आज सलमा की ये बात है, आज सलमा की ये बात है। मैं चुप हूँ तो मेरी शराफत का इतना फायदा ना उठाएं कि मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी और बिल्कुल आप सबको जवाब नहीं दे सकूंगी। और यहाँ पे मैं साजिद को भी जवाब देने के लिए कि साजिद जी जिस वीडियो में मुझे पहले पता नहीं था, इसने यहाँ पे ये कहा था कि मैं थूकता हूँ इसके मुंह पे। पहले आप अपनी बीवी के मुंह पे थूकने के काबिल बन जाओ, करो। आज प्रोटोकॉल मुझे मिलते हैं, समझ रहे हैं? जब मैं आप लोगों के मुल्कों में उतरती हूँ, कहा था कि आप आओ बीच में, आप वीडियोस बनाओ और फिर बाद में कहो कि ये सब तो सलमा की वजह से हो रहा है, ये सब तो सलमा की वजह से हो रहा है। तो आपको किसने कहा था? मैं यहाँ उस खानदान से पूछ रही हूँ कि किसने कहा था कि आपको इस तरह की बातें करो, आज सलमा को ये, आज सलमा की ये बात है, आज सलमा की ये बात है। मैं चुप हूँ तो मेरी शराफत का इतना फायदा ना उठाएं कि मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी और बिल्कुल आप सबको जवाब नहीं दे सकूंगी। और यहाँ पे मैं साजिद को भी जवाब देने के लिए कि साजिद जी जिस वीडियो में मुझे पहले पता नहीं था, इसने यहाँ पे ये कहा था कि मैं थूकता हूँ इसके मुंह पे। पहले आप अपनी बीवी के मुंह पे थूकने के काबिल बन जाओ, ठीक है? बाद में आप मेरे मुंह पे थूकेगा। अभी आप इस काबिल नहीं है कि आप मेरे मुंह पे थूकेंगे, पहले आप उसके मुंह पे थूकें जिसने इतने बड़ी काम किए, जो जिस तरह जिसने अपनी बहन के हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा ना, वो थूकने के काबिल है, जिसको अपने सर पे बिठाया हुआ है।
मैंने अगर जर्नलिस्ट एजाज शाह के बारे में सवाल किया था, मुझे कुछ प्रूफ्स मिले थे, मैंने फोरेंसिक के लिए कुछ चीज़ें भेजी थी जी मैं अपना होमवर्क पूरा करती हूँ फिर बात करती हूँ, थोड़ा सा होमवर्क बाकी है। तो आगे जो है ना ये भी चीज़ चलेगी, एक के बाद दो के बाद तीन, और आगे से मैं भी अटैक बैक करने जा रही हूँ। तमाम वो खवातीन और हजरात सुन लें जिनको बहुत गालियाँ देने की आदत है, औरतों को रेप करने की आदत है, वो सुन लें, ठीक है। सही। और हजरात से शुरू करूंगी मैं, पहले मर्दों से बात करती हूँ हमेशा, वो यही प्रोफेशन चाहते ऐसा ही है, और बाद में औरतें भी आएंगी। अच्छा ये औरतें कौन कौन सी हैं, कोई डांसर है, कोई कुछ है, अजीब अजीब से गंदे गंदे गानों पे डांसेस हैं उनके, लुक हु इज टॉकिंग, और इनको अपनी तालीम के बारे में बताओ तो वो उस पर अजीब से रिएक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में तालीम हासिल करना शायद हराम है या बुरी बात है, ऐसा लगता है, बजाय कि इंस्पिरेशन लें या समथिंग। लेकिन मुझे अपने बारे में बताना पड़ा, बहुत सारे लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके रोल मॉडल सनी लियोन टाइप के या ये जो आती हैं मुल्तानी, कुछ मुल्तान की डांसर हैं, तो वो उनके रोल मॉडल होते हैं। अभी मुझे तो डांस करना नहीं आता ना कैमरे के आगे, तो मैं क्यों पसंद आऊंगी, मैं तो हजन भी बन के आ जाती हूँ, है ना भाई, उल्टे सीधे कोई भी काम में लगी होती हूँ, यूं ही वीडियो बना लेती हूँ ऑफिस में बैठे बैठे यहाँ वहाँ, तो मैं तो पसंद नहीं आऊंगी ना आऊँ भाई, मुझे ऐसे लोगों का रोल मॉडल नहीं बनना है। लेकिन बात ये होती है कि ये वो लोग ऑब्वियसली जिनको नहीं जानना था वो तो रसूल अल्लाह को भी नहीं जानते, तो इसमें तो कोई उसकी बात नहीं है भाई, आप ना जाने, हु केयर्स। लेकिन आप कम से कम ये तो देखें कि भाई आप खुद कौन हो जो आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे हो। और ये जिन जिन मुल्कों की बाशिंदियां हैं ना, बाशिंदा शायद मैंने मुश्किल अल्फाज बोल दिया, जिन जिन मुल्कों में आप रहते हो ना, आपके मुल्क में मैं जब आती हूँ ना तो मेरे दाएं बाएं 5 पुलिस वाले होते हैं, आप लोग वहां से गुजरोगे भी ना देख भी नहीं पाओगे मुझे, आपके अपने मुल्क की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुझे मिलते हैं, समझ रहे हैं। जब मैं आप लोगों के मुल्कों में उतरती हूँ एयरपोर्टों से, आप लोगों के सिक्योरिटी वाले मुझे ले जाते हैं, वो मुझे आपसे मिलने भी नहीं देंगे, ये हकीकत है। और आप मुझे धमकियां देते हो, शेर सुना कर आप मुझे रेप की धमकियां दे रहे हो, मुझे आने की भी जरूरत नहीं है और आप लोगों को जवाब मिल जाएगा।